व्यक्ति बोलता है हमारी भारतीय संस्कृति। मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, यदि हम भारतीय संस्कृति बोलते हैं तो भारत के अंदर तो हर तरह के लोग रहते हैं, परमात्मा को मानने वाले भी और ना मानने वाले भी, आस्तिक और नास्तिक। भारत के अंदर तो वो लोग भी रहते हैं जो गाय को मां समझ करके पूजा करते हैं, और वो लोग भी रहते हैं जो अपना भोजन बना करके खाते हैं। इस भारत के अंदर वो लोग भी रहते हैं जो अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों को छोड़ करके विवाह करते हैं, और वो लोग भी रहते हैं जो अपनी बहनों के साथ में विवाह करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति कहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कहना तो वैदिक संस्कृति ही पड़ेगा। जो वैदिक संस्कृति परमपिता परमेश्वर ने जब सृष्टि बनी तब से है, सृष्टि की आदि से है। आज लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि आप आर्य समाज करते रहते हो। ऋषि दयानंद ने भी तो वैसा ही कोई मत बना दिया जैसे मुसलमानों ने बना दिया, जैसे ईसाइयों ने बना दिया, जैसे जैनियों ने बना दिया, जैसे सिखों ने बना दिया। वैसे तुम भी तो एक मत संप्रदाय लेकर के खड़े हो, तो कहा नहीं, ये आर्य समाज कोई मत संप्रदाय नहीं है, ये आर्य समाज तो एक विचारधारा है, ये आर्य समाज तो एक आंदोलन है जो उस वैदिक संस्कृति को, उस सत्य सनातन वैदिक धर्म को लोगों के सामने लाना चाहता है। जो सत्य सनातन धर्म, जो आर्य जाति, जिसके लिए कहा गया वेद के अंदर कि अहम भूमि मददाम आर्याय, कि मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं। परमात्मा ने नहीं कहा कि मैं ये भूमि मुसलमानों को देता हूं, मैं ये भूमि ईसाइयों को देता हूं, मैं ये भूमि जैनियों को देता हूं, मैं ये भूमि पारसियों को देता हूं। ये नहीं कहा। ना ये कहा कि मैं ये भूमि हिंदुओं को देता हूं, वहां पर कहा मैं तो ये भूमि आर्यों को देता हूं। वो आर्य जो ईश्वर के पुत्र हैं, वो आर्य जो श्रेष्ठ हैं, वो आर्य जो परोपकारी है, वो आर्य जो दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं, जो दूर रहते हैं। ऋषिवर दयानंद तो स्वयं लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि मैं तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की परंपराओं को पुनः स्थापित करने के लिए आया हूं। यदि ऋषि दयानंद चाहते तो वो ये नहीं कहते कि मेरे जाने के बाद में मेरा कोई मंदिर मत बनवाना, मेरी अस्थियों को भी किसी नदी में मत बहाना, मेरी अस्थियों को भी नदी में मत बहाना, मेरी राख को किसी किसान के खेत में ले जाकर के लगा देना। क्यों? क्योंकि ये मंदिर बनवाना, ये मूर्तियों को बनाना ही मूर्ति पूजा की जड़ है, ये पाखंड की जड़ है। यदि मेरे मंदिर बन गए तो लोग जैसे आज भगवान बन करके बैठे, एक दिन मुझे भी नया भगवान बना देंगे। ऋषि दयानंद चाहते तो वो अपने नाम से स्थापित करके चले जाते। वो आर्य समाज क्यों रखते नाम? वो दयानंद समाज रख देते जैसे दूसरे लोग रख देते हैं। ऋषि दयानंद का ये उद्देश्य नहीं था। ऋषि दयानंद का उद्देश्य था वैदिक संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना, वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना। वो वैदिक संस्कृति जो कल्याण करने वाली है, वो संस्कृति जो राष्ट्र का आधार होती है, जो राष्ट्र का आधार होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं वो देश तब तक पराधीन नहीं होता जब तक उसकी संस्कृति जीवित रहती है, जब तक उसकी संस्कृति जीवित रहती है। जिस दिन उसकी संस्कृति मर गई, भले ही वो शारीरिक रूप से गुलाम ना हो, लेकिन वो मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। और मानसिक गुलामी तो शारीरिक गुलामी से कहीं भयानक है, जैसे आज हम हैं। मानसिक गुलामी तो है, शारीरिक गुलामी तो नहीं है, मानसिक गुलामी तो है। लॉर्ड मैकाले का वो उपदेश, लॉर्ड मैकाले का वो संदेश जो कहता है पिताजी मैंने भारत के अंदर वो शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर दिया है कि भारतीय केवल रंग रूप से भारतीय दिखाई देंगे, ऊपर से भारतीय दिखाई देंगे, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल अंग्रेज हो जाएंगे, अंदर से बिल्कुल अंग्रेज हो जाएंगे। क्या आज हम वही नहीं हैं? आज हम वही तो हैं। ऋषि दयानंद से पूछा कि कैसे संसार का उद्धार होगा, कैसे हम राष्ट्र को आगे लेकर के जाएंगे, तो ऋषि दयानंद कहते हैं जब तक एक भाषा, एक वेशभूषा, एक ईश्वर को नहीं मानोगे तब तक कोई भी राष्ट्र आगे
नहीं बढ़ सकता। जो दूसरे लोग आज आपको बढ़ते बढ़ते दिखाई दे रही हैं, आप देखना उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा और उनका परमात्मा एक है। उनका परमात्मा एक है। मुसलमान उनको देख लो, जो एक व्यक्ति के द्वारा मत चलाया गया था, आज वो दुनिया के 56 देशों में फैला हुआ है। जो ईसा मसीह के द्वारा ईसाई मत चलाया गया था, आज वो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। और हम आर्यवर्त देश के लोग जो घर घर के अंदर होते थे, जो कोने कोने में होते थे, आज सिमट करके एक भारत को भी अपना नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना हमारी भाषा है, ना वेशभूषा है, और हमारे परमात्मा का तो अता पता ही नहीं। परमात्मा का तो अता पता ही नहीं। पत्थर फेंकोगे उठा करके तो किसी ना किसी भगवान के सर पे जाके लगता है हिंदुओं के। तो इसलिए वो घटना मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति एक नाव के अंदर बैठा था, और उस नाव के अंदर एक हिंदू था, एक ईसाई था, एक मुसलमान था, और एक नाविक नाव चला रहा था। समुद्र के अंदर से हिलोरे उठने लगे। नाविक ने कहा उन तीनों से, देखो अब मैं इस नाव को नहीं चला सकता, अब तो लगता है डूबना ही पड़ेगा। जिसको तैरना आता है वो तैर जाओ, वरना अपने अपने भगवानों को याद कर लो, अपने अपने परमात्मा को याद कर लो। अब सबसे पहले आया मुसलमान का नंबर। उसने अपने ऐसे हाथ खोले और कहा, हे अल्लाह ताला रहम कर, मुझे बचा। उसे बचा लिया। फिर आया ईसाई का नंबर। इसने कहा, प्लीज गॉड हेल्प मी, मुझे बचाओ। ईसाई बच गया। फिर आया हमारे हिंदुओं का नंबर। उसने सबसे पहले कहा, हे भगवान राम मुझे बचाओ। कुछ ही सेकंड हुए थे, फिर कहा, हे बजरंग बली मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद फिर बोला, भगवान कृष्ण मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद फिर बोला, हे भगवान शिव मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद फिर बोला, हे शेरावाली मुझे बचाओ। इतने में वो हिंदू डूब करके मर गया। वो डूब करके मर गया। और फिर वो भगवान के पास पहुंचा। समझाने के लिए है ये। वो भगवान के पास पहुंचा और कहता है, परमात्मा तो कितना निर्दयी, कितना अन्यायकारी। वो मुसलमान इतने गलत काम करता है, गाय को काट करके खा जाता है, लोगों को मारता है, तूने उसे बचा लिया। वो ईसाई भी इतने गलत गलत काम करते, तूने उसको बचा लिया। और मैं सुबह 4 बजे उठ के घंटी बजाता, तुझे उठाता, तेरे ऊपर सर्दियों में ठंडा पानी डालता, गर्मियों में गर्म पानी डालता, तू फिर भी नहीं बोलता। मैं तुझे नहलाता, मैं अपनी मर्जी से तुझे ताले में बंद रखता, तुझे खोलता, तुझे खिलाता। भले तू खाता नहीं, लेकिन फिर भी तेरे मुंह में मैं डालता रहता, तुझे खिलाता, तेरी इतनी सेवा करता, लेकिन तूने मुझे नहीं बचाया, तूने मुझे नहीं बचाया, तू कितना अन्यायकारी। तो वहां पर भगवान उसका जवाब देते हैं, देख उस मुसलमान ने कहा कि अल्लाह मुझे बचा, मेरे पर रहम कर। मैं अल्लाह बना और मैंने उसे बचा लिया। ईसाई ने कहा, प्लीज गॉड हेल्प मी, मैं उसका गॉड बना और मैंने उसे बचा लिया। अब तूने सबसे पहले कहा, भगवान राम मुझे बचाओ। अब मैं पहले राम का वेश मैंने बनाया, मैं धनुष बाण लेकर के चला ही था कि तू बदल गया। तूने कहा, भगवान कृष्ण मुझे बचाओ। अब मैं कृष्ण बना। अब मैं कृष्ण बन करके सुदर्शन लेकर के चला ही था कि तू फिर बदल गया। तूने कहा, हे बजरंग बली हनुमान मुझे बचाओ। अब मैं हनुमान बना और हनुमान बन के चला ही था कि तू फिर बदल गया। तूने कहा, हे शिव जी महाराज मुझे बचाओ। अब मैं शिव जी बना, चेहरे को नीला किया, हाथ में डमरू लिया, त्रिशूल लिया कि इतने में तू फिर बदल गया। अब तू पहुंच गया मेरे वाले डिपार्टमेंट महिलाओं में। अब साड़ी वाड़ी पहनी, बाल लगाए, तैयार हुआ, इतने में तेरी नाव डूब गई। अब मैं क्या करूं? इतने में तेरी नाव डूब गई। अब बताओ गलती किसकी है? किसकी गलती है? भगवान की गलती तो नहीं है ना। ये हमारे पतन का कारण है, ये हमारे पतन का कारण है। यदि हम एक परमात्मा को मानते, उस निराकार परमात्मा को, और एक और बात बता दूं, साकार ईश्वर का होना ही सब बुराइयों की जड़ है।
जब व्यक्ति ने परमात्मा को साकार मना लिया, उस एक छोटे से मंदिर में कैद कर दिया, उसके मन में वो भावना आ गई कि परमात्मा तो केवल मंदिर के अंदर है। जब मंदिर में घुसेगा तो शराब नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखेगा बीड़ी के सुट्टे शुरू कर देगा, क्योंकि उसके लिए परमात्मा केवल मंदिर में है, बाहर नहीं है। यदि वो उस वेद की आज्ञा को मानता कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कि वो परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, वो तो सब जगह है, वो हमें देख रहा है, हम पुण्य करें चाहे पाप करें, वो सब जगह है, इस बात को मानता तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती, आज हमारी दुर्गति नहीं होती। इसलिए लिखी थी बहुत सुंदर पंक्तियां बेमोल जी ने कि जब तक ये वैदिक संस्कृति घर घर नहीं आएगी, जब तक ये वैदिक संस्कृति का प्रचार नहीं होगा घर तक, तब ये भारत देश आगे बढ़ नहीं सकता। लिखा था वैदिक धर्म का घर घर में जब तक प्रचार नहीं होगा, दुनिया वालों दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा, दुनिया वालों दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा। वैदिक धर्म का घर घर में जब तक प्रचार नहीं होगा, दुनिया वालों दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा, दुनिया वालों दुनिया। प्रातः काल अमृत बेला में जंगल में प्रस्थान करो, प्रातः काल अमृत बेला में जंगल में प्रस्थान करो, शौचादि से निवृत्त होकर तेल लगा के स्नान करो, आसन प्राणायाम खींच कर वश में अपने प्राण करो, आसन प्राणायाम खींच कर वश में अपने प्राण करो, योग के द्वारा लगा समाधि परमेश्वर का ध्यान करो, योग के द्वारा लगा समाधि परमेश्वर का ध्यान करो। जब तक घर में यज्ञ हवन का, जब तक
बुरा नहीं है, ना आसक्ति हो धन में। अर्थ कमाना बुरा नहीं है, ना आसक्ति हो धन में। विश्व शांति हो जाएगी, प्रीत लगेगी जन जन में। तज दे बुरे विचार हमेशा, शुद्ध भावना हो मन में। हर प्राणी का सत्य सरल, हर प्राणी का सत्य सरल, जब तक व्यवहार नहीं होगा। दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा। वैदिक धर्म का घर घर में जब तक प्रचार नहीं होगा। दुनिया वालों, जितने भी सृष्टि में प्राणी, उन सबको भी जीने दो। जितने भी सृष्टि में प्राणी, उन सबको भी जीने दो। धरती की छाती का अमृत हर प्राणी को पीने दो। धरती की छाती का अमृत हर प्राणी को पीने दो। सर्दी गर्मी धूप छाव मौसम दिन रात महीने दो। दूध नीर सा प्यार बढ़ेगा, फटे हुए दिल सीने दो। दूध नीर सा प्यार बढ़ेगा, फटे हुए दिल सीने दो। लक्ष्मण सिंह बेमौल जब तक, लक्ष्मण सिंह बेमौल जब तक शुद्ध आहार नहीं होगा। दुनिया वालों, दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा। वैदिक धर्म का घर घर में जब तक प्रचार नहीं होगा। दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा। दुनिया वालों, दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा। दुनिया वालों, दुनिया का तब तक उद्धार